तो चलिए, अब ये क्लास 11 का जो लॉज ऑफ मोशन चल रहा था उसमें ये जो ब्लॉक सिस्टम है, ब्लॉक सिस्टम पे हमको स्टडी करनी है। कह रहा है स्ट्रिंग्स आर लाइट एंड सरफेसेस। ये जो है स्ट्रिंग जो है मतलब कि इनके बीच जो ये रस्सी है वो लाइट है। लाइट होने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि इनके बीच में कोई रस्सी का जो वेट है स्ट्रिंग का, जिसे कनेक्ट किया गया है ये तीनों ब्लॉक 4 kg, 3 kg, 4 kg, 2 kg और 1 kg, इनका अपना कोई वेट नहीं है। ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग का कोई वेट नहीं है। और साथ में क्या, एंड सरफेसेस आर स्मूथ, मतलब कि ये जो ब्लॉक जिस सरफेस पे रखा हुआ है उस सरफेस के कारण इन ब्लॉक्स पे फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा। तो जब फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो दैट मीन्स कि इसमें जो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा और ये फोर्स होगा यही होगा। तो क्वेश्चन क्या करे, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक की बात होगी तो क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे आपका इस तरीके से सरफेसेस है, दिस इज सरफेसेस, और ये आपका 4 kg, 2 kg एंड 1 kg, ये फोर्स है। तो जब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है आपका कि जब ये सरफेस है वो स्मूथ है, सरफेस इज स्मूथ, दैट मीन्स नो फ्रिक्शन फोर्स विल वर्क। इसका मतलब ये होगा कि फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो जब फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा तो ये जो है इसका मतलब बस यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब अगर सरफेस स्मूथ हो, SMOOTH है ये, SMOOTH, वीडियो में आ रहा है ये, ठीक है। तो उस केस में अगर सरफेस स्मूथ है तो उस केस में बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कि ये पूरे सिस्टम को हम एक मानेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये 4, 2 और 1 kg जो है इन सबको हम एक ब्लॉक मानेंगे। मतलब कि ये तीनों को मिला के कितना हुआ, 4 + 2 + 1 दैट इज 7। तो ये पूरा एक सिस्टम जो होगा एक ब्लॉक बन जाएगा, ये पूरा सिस्टम एक ब्लॉक बन जाएगा और जिसका वेट होगा 7 kg। आगे बस सर में कि यहाँ पे अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं स्मूथ है तो स्मूथ होने का मतलब ये जितना फोर्स ये लगाएंगे उतने से ये सारे के सारे खींचे चले जाएंगे, ठीक है। मतलब कहने का बस मतलब इतना है कि अगर सरफेस स्मूथ है तो इस पूरे को हम एक सिस्टम मान लेंगे और इस सिस्टम का फोर्स हम निकाल लेंगे F = ma से। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा F = ma और m कितना होगा, इन सबका एडिशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमने कहा जब सरफेस स्मूथ होता है तो उस केस में इस पूरे को हम एक ब्लॉक मान लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके नीचे जो सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो नहीं लग रहा ना। तो जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा तो अब क्या हो जाएगा भाई, जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा मतलब कि पूरा एक सिस्टम हो गया। कितने मास का, 7 kg का। और सबसे इंपॉर्टेंट ये सारे के सारे तीनों जो होंगे सेम एक्सेलरेशन ए से सेम, यहाँ पे लिख देता हूँ ए, नीचे लिख देता हूँ, अच्छा ए विल बी सेम फॉर 3 ब्लॉक, ठीक है। आगे बस समझ में, क्यों भाई फ्रिक्शन फोर्स रहता तो इसको अपने फोर्स से जितना इस पे था
ये जितना लगा तो उससे अलग फोर्स लगता है, इसको और इसके बीच में अलग लगता है, इसके और सरफेस के बीच में अलग लगता है, तो नेट फोर्स कुछ और हो जाता है। लेकिन सरफेस स्मूथ है तो उस केस में तीनों सिस्टम सेम एक्सेलरेशन ए से मूव करेगा और ब्लॉक का कितना वेट होगा 7 kg। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए बेसिकली क्या हमसे कह रहा है, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। ये जो है टेंशन, इसकी ये स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग में टेंशन पूछ रहा है। तो देखिए पहले हम 4 kg का बनाते हैं, ये जो 4 kg का ब्लॉक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम, FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी। चलिए पूरा लिख देता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg ब्लॉक, ऑफ 4 kg ब्लॉक। तो ये हमारा 4 kg का ब्लॉक है। अब अगर ये 4 kg का ब्लॉक है तो समझिएगा, देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, ये जो ब्लॉक है या फिर यहाँ पे देखिए, तो टेंशन तो अलग अलग होगा ना हर स्ट्रिंग में, जो जितना भारी होगा उस पर टेंशन, हाँ फोर्स उतना लगेगा, लेकिन इसमें तो अलग अलग होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर टेंशन T1 है तो यहाँ पे क्या होगा, T2 होगा। अब यहाँ देखिए 4 kg का जो ब्लॉक है वो आपका, इस पे टेंशन, इस ब्लॉक को ये जो है इधर की ओर खींचेगा ना, तो कहने का मतलब तो अब देखिए यहाँ पे आपका 14 न्यूटन का फोर्स लगाया गया था और इस पर T1, तो यहाँ से T1 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे और नेट फोर्स जो होगा 14 माइनस T1, किधर की ओर जा रहा है, ब्लॉक इधर की ओर, तो जाहिर सी बात ये फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना 14 माइनस T1, दिस इक्वल्स टू ए में। ठीक है भाई, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स हमारा क्या है 14, ये फॉर्मूला होता है ना, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स का मतलब कि एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो एक अगर पॉजिटिव वाला को आप लेंगे और नेगेटिव वाले को लेंगे, मतलब कि एक डायरेक्शन, एक इधर फोर्स लग रहा है एक इधर लग रहा है, ये सपोज कीजिए F1 है, दिस इज F2, तो इस पॉइंट पे नेट फोर्स किधर होगा, जिधर बॉडी का मूवमेंट होगा। अगर मान लो बॉडी इधर को मूव कर रही है तो नेट फोर्स F नेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। इसी तरीके से अगर बॉडी मान लीजिए इधर की ओर मूव कर रही है तो नेट फोर्स क्या है F2, उस केस में F नेट आपका क्या हो जाएगा F2 माइनस F1, यही तो होगा। यानी कि बॉडी जिधर मूवमेंट करती है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, वो फोर्स माइनस जो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, देखिए बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है ना, फोर्स इधर लगाया जा रहा है, और ये टेंशन स्ट्रिंग का, तो क्या हो जाएगा F माइनस T1। F माइनस T1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए। ठीक है, और F की वैल्यू क्या है 14, तो 14 माइनस T1 इक्वल्स टू 1 इंटू ए। ए की वैल्यू हमने क्या निकाला था 2 मीटर पर सेकेंड, ये निकाला था ना ए की वैल्यू, तो ये वैल्यू यहाँ हम पुट कर देंगे 1 इंटू 2,
तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इधर वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है। तो 14 - 2 = T1। तो यहाँ पे T1 = क्या आ गया, 12 न्यूटन। तो हमें कह रहा है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, तो इसमें जो T1 था वो कितना वैल्यू आ गया हमारा, कितना आ गया, 12 न्यूटन। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ठीक है, ये टेंशन 12 न्यूटन का आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये T2 निकालना था, तो हमारा पता है फोर्स जो होता है =m, F कौन सा, नेट फोर्स। अब इस ब्लॉक पे पीछे क्यों कोई फोर्स वर्क कर रहा है क्या, नहीं वर्क कर रहा। तो जब नहीं वर्क कर रहा तो एक ही फोर्स है, वो किधर है, इस डायरेक्शन में T2 है। और ये जब T2 फोर्स लगाया जा रहा है तो ये एक्सीलरेट करेगा। मैंने कहा था इस सरफेस स्मूथ है, तो अगर स्मूथ सरफेस है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है सेम एक्सीलरेशन a से मूव करेगा। ये हमने दिखाया था स्पेशली ये चीज़। तो यानी कि इसका भी एक्सीलरेशन क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे T2 = मास इंटू एक्सीलरेशन। T2 = मास कितना है, 4, एक्सीलरेशन कितना है आपका 2, दैट मीन्स 8 न्यूटन। आगे बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी मैं डिलीट करके एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि वो कैसे होता है। अगर, या फिर सुन लीजिए कि अगर कोई सरफेस और ब्लॉक का सिस्टम है और सरफेसेस आपका जो है वो स्मूथ है, स्ट्रिंग जो है मास लेस है, मतलब कि रस्सी जिससे ये कनेक्टेड है, कोई वायर या रस्सी जो भी है जिससे कनेक्टेड है, अगर वो मास लेस है, मतलब कि उसका कोई मास नहीं है, तो उस केस में जो एक्सटर्नल फोर्स एक लगाया जाएगा उसके कारण जो एक्सीलरेशन होगा वो पूरे सिस्टम को एक्सीलरेट करेगा। और ऐसा नहीं है कि ये वाला ज़्यादा तेज चलेगा, ये कम चलेगा, नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इनके बीच का जो टेंशन है T1 T2 वो डिफरेंट हो सकता है। क्यों भाई, मास डिफरेंट है, अलग अलग मास है। अब यही है, जैसे देखिए, अब आपको मैं ये दिखाता हूँ, जैसे एक ये कॉपी है, ठीक है। अब एक कॉपी ये है और एक ये है, इन दोनों को हमने इस तरीके से कनेक्टेड है किसी रस्सी से, और तीसरा मान लीजिए इस तरीके से कनेक्टेड है ऐसे, लाइक दिस और दिस। अब इस पे तो हम जितना लगाएंगे वो इस पे जाएगा, इस तरीके से जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे बीच में हम एक रस्सी को कनेक्ट कर दें और उसके बाद इसके आगे हम एक रस्सी को कनेक्ट कर दें, तो रस्सी से खींचें तो इनके और यहाँ पे जो रस्सी है और यहाँ पे और इनके बीच जो रस्सी है, उनके बीच का जो टेंशन होगा डिफरेंट होगा। क्यों, क्योंकि जो कॉपी है और जो पेन है उनका वेट अलग है। तो याद रखिएगा कि ये बॉडी सेम एक्सेलरेशन से, जितनी एक्सेलरेशन से ये यहाँ पे लगाया जा रहा है पूरा मूव करेगा, वो पूरी बॉडी इतनी से मूव करेगी, लेकिन टेंशन डिफरेंट होगा। या वीडियो पॉज करके सेकंड क्वेश्चन के लिए डिलीट करते हैं, फिर आते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स 12 न्यूटन अप्लाई है, ठीक है। ये 12 न्यूटन का फोर्स 3 kg के ब्लॉक पे अप्लाइड है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ये जो है सरफेसेस जो है स्मूथ है, यहाँ पे सरफेस इज स्मूथ, सरफेस आपका स्मूथ है एंड और उसके बीच कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जब सरफेस स्मूथ है दैट मीन्स इसके बीच, जय चंदेल, इसके बीच जो है आपका फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं करेगा तो यहाँ पे आपको पता है क्या पूछ रहा है, फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। इस 2 kg ब्लॉक पर नेट फोर्स, तो देखिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस 2 kg ब्लॉक का। ये 2 kg ब्लॉक हमने लिया, तो ये जो 2 kg ब्लॉक है आपका, ठीक है, ये आपका 2 kg का ब्लॉक है। अब इस पे देखिए 3 kg वाला नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा ना, ये फोर्स लगाएगा कितना, 12 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से आगे चलेगा। अब देखिए बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे 2 kg ब्लॉक है और ये 3 kg है,
ये 3 kg है और ये 1 kg है। तो 3 kg वाला इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो जाहिर सी बात है ऑन रिएक्शन ये भी इस पे लगाएगा, किधर की ओर, इधर की ओर। ठीक है, इसी तरीके से ये जो होगा इस पे लगाएगा कुछ फोर्स, उतना ही ये लगाएगा। इनके बीच लगने वाला मान लीजिए N1 है, इनके बीच लगने वाला N2 होगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना। सरफेस मैंने कहा था सरफेसेस के बीच में जब इस तरह से हो या फिर ऐसे हो, आप ऐसे मूव करो इस तरीके से या फिर ऐसे, तो इनके बीच मतलब सरफेसेस के बीच कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, यहाँ पे इनके बीच ये जो ऊपर वाला है इनके बीच क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन दिखा दिया हमने। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे इनके बीच में कोई रस्सी या रोप या स्ट्रिंग नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं। तो जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में इस तरह से चिपका कर बिल्कुल रखे हुए हैं, दैट मीन्स रस्सी की बात ही नहीं है। और सरफेस आपको दे रखा है स्मूथ है, तो जो फोर्स लगाएंगे ये तीनों पे अप्लाई होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पता है समेसन ऑफ F इक्वल्स टू समेसन ऑफ M इंटू ए होता है। ठीक है, यानी कि नेट फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास, समेसन ऑफ M इक्वल्स टू टोटल मास जितने पे अप्लाई हो रहा है। ये 12 न्यूटन को फोर्स कितने पे अप्लाई हो रहा है, ये कितने पे अप्लाई हो रहा है आपका, तीनों ब्लॉक पे हो रहा है। थ्री प्लस टू प्लस वन, समेसन ऑफ ए मतलब 3 + 2 + 1 इंटू ए, तो ए इक्वल्स टू 12/6, दैट इज 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर से ये पूरा ब्लॉक आगे चलेगा। ठीक है, अच्छा अब आपसे कह रहा है नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। तो देखिए यहाँ नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक क्या होगा भाई, F इक्वल्स टू ए में तो होता ही है, तो F इक्वल्स टू ए में। अब F की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए ये हमें निकालना पड़े। देखिए ये जो है हमारा 12 न्यूटन का, ये पूरे सिस्टम पे लगा है, याद रखिएगा ये पूरे सिस्टम पे लग रहा है, किसी एक पे नहीं लग रहा है। हम इस डायरेक्शन में इस एंड से लगाए हैं, बट अगर आपसे कहा जाए स्पेसिफिकली कि 2 kg के ब्लॉक पे कितना रखा, जगह 2 kg का ब्लॉक जो रखा गया है उस पर कितना फोर्स लगेगा, तो आपका F इक्वल्स टू ए में होता है फॉर्मूला। F इक्वल्स टू ए में F आपका निकालना है, तो मास कितना है 2 kg। एक्सेलरेशन देखिए 14 न्यूटन, ये 12 न्यूटन का फोर्स लगाने पे ये इस तरीके से जा रहा है, तो तीनों का तीनों ब्लॉक चिपका हुआ है ना, तो जैसे होता है एक्सेलरेशन कितना होगा, सेम होगा, तो 2 × 2, तो फोर्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। ठीक है, थैंक यू।